अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान टीम के लिए दूसरा इम्तिहान पिंडी टेस्ट, और पिंडी टेस्ट में दोनों टीमें जो हैं वो दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल हैं और चेंजेस के साथ मैदान में उतरे। तो आज के दिन के खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान का स्कोर 259 फॉर 5। कप्तान शान मसूद ने 87 रन की इनिंग खेली, टॉप स्कोरर रहे हैं। और साथ में अब्दुल्ला शफीक फुल ऑफ चांसेस बट 57 की इनिंग उनकी है। सऊद शकील इस वक्त 42 पर नॉट आउट है और उनका साथ दे रहे हैं आगा सलमान 10 रन पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पिंडी से ही शाहिद हाशमी, आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। शाहिद साहब, सबसे पहले हम उस चेंज की बात कर लेते हैं जिसपे सब हैरान हैं, परेशान हैं कि एक 38 ईयर्स के स्पिनर को डेब्यू कराया है। उनका खुद का ये कहना है, वो अभी हम नाजरीन को दिखाएंगे भी, कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। टैलेंटेड है, दम है, इस चेंज को कैसा देखते हैं? बड़ा मुश्किल करियर रहा है आसिफ अफरीदी का। उनका 2015 में डेब्यू हुआ था, उसके बाद 3 या 3.5 साल तक कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले। शायद बददिल हो गए होंगे। पहले सीजन में उन्हें पेशावर ने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस दिए थे। फिर जब वो आए उसके बाद से उन्होंने 190 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स लिए हैं। काफी अरसे से दरवाजा खटखटा रहे थे लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल की सीरीज में भी स्क्वाड का हिस्सा थे, वहां पे भी उनको मैच नहीं मिला, लेकिन बिलाखिर उनको एक टेस्ट मैच मिल गया है। ए से नाम जो शुरू होते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, वो बेचारे एक आधी टेस्ट मैच खेल पाए। बहुत से ऐसे हैं नाम जो एक टेस्ट मैच खेल पाए, उनका नाम ए से शुरू होता है। शायद जेड से शुरू हो तो जेड से ज्यादा टेस्ट मैच मिलते हैं। तो एक टेस्ट मैच मिल गया आसिफ को। चले, उनकी मेहनत का जो फल है वो उन्हें मिल गया। अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में जो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था उसमें उन्होंने 5 मैचों में 33 विकेटें ली थी। ज्यादा अच्छा ये होता कि हमारे पास 3-4 और अच्छे बाएं हाथ के स्पिनर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अली उस्मान फैसलाबाद के बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उसके साथ फैसल अकरम जो वापडा की तरफ से और लाहौर की तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे। अभी कायद आजम ट्रॉफी में भी उन्होंने अभी 5 विकेट लिए हैं। अच्छा होता कि एक यंगस्टर को स्क्वाड के साथ रखते ताकि उसको सीखने का मौका मिलता। लेकिन चले, आसिफ अफरीदी को बहुत मुबारक, उनको टेस्ट मैच मिला, अल्लाह करे वो इसमें परफॉर्म भी। बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। लेट मिला तो क्या हुआ, एज इज जस्ट अ नंबर। वो खुद कहते हैं कि जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मैंने फोन करके पूछा पीसीबी ऑफिशियल से कि मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, और साथ में उन्होंने कहा कि जो तनकीद हो रही है परफॉर्मेंस से सबको गलत साबित करूंगा। क्या कहना था उनका, पहले वो जल्दी से दिखा देते हैं। मैंने 2003-04 में स्टार्ट की थी। 19 से मैं थे आबिद अफरीदी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ। हर दफा मैं जो डोमेस्टिक हमारा आता था वो सीजन मैंने कोई सीजन मिस नहीं किया। मैं पेशावर में ही था, अपने घर की तरफ जा रहा था जब मुझे कॉल आई पीसीबी की तरफ से। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका नाम आया तो आपने आज रात ही निकलना है क्योंकि सुबह अपने पहुंचना है। तो यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि बिल्कुल एक अजीब सा लम्हा था मेरे करियर का। और मैंने बल्कि उनको फोन पे बताया भी कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। मुझे पता है कि ये लास्ट 8-10 दिन से मुझे जितना उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मेरे ख्याल में किसी को नहीं बनाया होगा। इसलिए मैं तकरीबन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ क्योंकि मेरा फुल फोकस अभी टेस्ट मैच पे है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, अब आ जाते हैं जनूबी अफ्रीका की तरफ। उनके चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। केशव महाराज खेल रहे हैं, मार्को येंसन आपको पता है मुझे तो बहुत पसंद है, कंप्लीट ऑलराउंडर है। कैसा देखते हैं इन चेंजेस को? जनूबी अफ्रीका के लिए जरा मुश्किल था कि क्या किस तरह का फैसला करें। 3 स्पिनर उन्होंने खिला जरूर लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस स्पिनर ने लाहौर टेस्ट में 11 आउट किए थे उसने सिर्फ टोटल 4 ही ओवर्स कराए। जब आप ज्यादा स्पिनर खिलाते हैं तो फिर इसी तरह होता है। और फिर उन्होंने बाउंस की वजह से उन्होंने सोचा मार्को येंसन को खिलाते हैं, रबाडा का उन्होंने साथ दिया। रियान मुल्डर को उन्होंने जो वन ड्रॉप खेलते हैं अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 और 367 2 इनिंग्स में बनाकर आए। बड़ा मुश्किल फैसला होगा इसलिए कि क्रिश्चियन स्टब्स जो हैं वो टेस्ट मैचों में इतने रन नहीं बना रहे। उनके 3-4 टेस्ट मैच, जिम्बाब्वे के भी टेस्ट मैच में उन्होंने कोई खास स्कोर नहीं किया था और लाहौर में भी वो फ्लॉप हुए बुरी तरह। उनको खिलाना और बुल्डर को बिठाना मेरी तो समझ में जरा थोड़ा कम आया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने, जाहिर उनके कोचेज हैं, उन्होंने एक फैसला किया, यकीनन उनकी नजर में सही होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। हम वो फिर थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी दिखी है। 2.84 वो रन रेट है हमारा, जिसके हिसाब से हमने 91 ओवर्स में 259 रन किए हैं। शुरू से शुरू करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक फुल ऑफ चांसेस
ऐसा भी कहीं कहीं फील हो रहा था कि शायद टॉस हारने के बाद जैसे साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई थी कि आप क्या जीतेंगे, तो क्या वो जो मिस फील्डिंग है वो इस वजह से हो रही है, जो कैचेस ड्रॉप किए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो 5 कैच ना ड्रॉप करते तो आज साउथ अफ्रीका की पोजीशन बहुत अच्छी होती, पाकिस्तान की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती। शुरू में पहले ही ओवर में स्टब्स ने कैच गिराया, जब उस वक्त अब्दुल्ला शफीक अगर वहां आउट हो जाते तो और पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती। फिर अब्दुल्ला शफीक को 9 रन पर विकेट पे लगी गेंद, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। फिर उनके 3 कैच और छूटे, एक कैच 71 पर शान मसूद का, गो के वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ा, 87 पे वैसे ही आउट हो गए, तो इतना ज्यादा वो कॉस्टली नहीं पड़ा। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम मशहूर है कि अच्छी फील्डिंग करती है। आज उन्होंने शायद स्लो एंड ड्राई पिच है, गेंद थोड़ा स्लो आता है, इसलिए वो जज नहीं कर पाते। जनूबी अफ्रीका में गेंद अच्छे बाउंस पे आता है, अच्छी हाइट पे आता है, इसलिए उनको वहां पे प्रैक्टिस है अच्छे कैचेस करने की। तो लेकिन पार्ट एंड पार्सल होता है कैच गिराना, लेकिन 5 कैच जनूबी अफ्रीका को बड़े महंगे पड़ेंगे अगर यहाँ से पाकिस्तान ने 120 या 130 रन और बना लिए। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक ने बाद में जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो नहीं कहा था कैच गिराने का, और लक जो है वो बड़ी जरूरी होती है। साथ में उन्होंने कहा वो जो खराब फॉर्म है उससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। पॉइंट ये है कि जब इतने चांसेस मिले उसके बाद भी वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। पाकिस्तान की अगर मैं स्कोर कार्ड देखता हूं ना शाहिद साहब, सब ने स्टार्ट लिया है, टाइम दिया है और उसके बाद आउट हुए। ऐसा ही होता है, और अब्दुल्ला शफीक को जितने चांस मिल गए बहुत ही लकी हैं वो, बहुत। और आज जिस तरह उन्हें चांस, एक तो वो चांस मिलता है खिलाने का, रेगुलर खिलाने का, तीनों फॉर्मेट में उन्हें बराबर चांस मिले। टेस्ट मैच में रेगुलर चांस मिल रहा है, और आज ड्रॉप कैचेस के भी उन्हें 4 चांस मिले। उनको मेरा ख्याल है जिस तरह बैटिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है, उसी तरह उन्हें मीडिया में आके बात करने की भी जरूरत है। उनसे जवाब नहीं बन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि कैचेस गिर गए, तो ये तो आपको जनूबी अफ्रीका का कोच ज्यादा सही बताएगा कि कितना उसका असर पड़ा। फिर हो सकता है उन्होंने वो लाइटर वे में कहा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि लक की हर किसी को जरूरत होती है। तो वाकई जितनी लक अब्दुल्ला शफीक लेकर पैदा हुए हैं शायद किसी क्रिकेटर की इतनी हो, तो साइम अयूब की भी इतनी ही लक है। बिल्कुल सही बात है। अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, और अब प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आपको जो एक्सपेक्टेशन होती है उसी पे पूरा उतर रहे हैं। जिस तरह से उनको ट्रैप कर रहे हैं स्पिनर, आज वो काम जो है वो महाराज ने कर दिया। 16 रन उन्होंने किए, और रिजवान ने भी टाइम लिया और सिर्फ 19 रन बनाए। कितना स्लो खेल रहे थे। अगेन वही वाली बात कि वक्त लेने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाए, प्लम हुए और फिर उसके बाद रिव्यू भी ले लिया। इन दोनों की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे शाहिद साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच, जिसमें पहले दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। 259 फॉर 5 पाकिस्तान का स्कोर, जिसमें शान के 87, अब्दुल्ला के 57, सऊद शकील 42 पे बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, अभी नॉट आउट हैं, और साथ साथ सलमान आगा 10 पर नॉट आउट खेल रहे हैं। यहाँ आपको ये बताता चलूं कि अजहर महमूद ने मैच के बाद बात की और उन्होंने कहा कि कम से कम 350 प्लस हमें करना होगा। अजहर महमूद का क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। Still got a chance to get 350 plus. Anything above will be a bonus in first inning. If we're looking at the whole day, I think we are very satisfied with that. तो यही था कि strike rotate करना है and put pressure on the bowlers. Captain himself leading from the front. जिस तरह पिछले मैच में भी उसने attack किया. That's the pressure, you know. Everyone wants him to do well. He's a wonderful player. I think one of the best player in the world. पिछले मैच में भी हमें glimpse नजर आया जब 40 runs की innings खेली. मुझे ऐसा लग रहा है कि he just one innings away from getting back. शाहिद साहब 350 प्लस मेरे जहन में भी यही आ रहा था इस वक्त की पोजीशन देख के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल साउथ अफ्रीका जब आएगा तो वो बहुत सारी प्लानिंग के साथ आएगा। आज उनका फील्ड पे बहुत ही बुरा दिन गुजरा है। उनके पास नई बॉल है, अभी नई बॉल बिल्कुल, सेकंड न्यू बॉल बिल्कुल नई है। रबाडा ने जिस तरह रिजवान को आउट किया, अगर दूसरे एंड से मार्को येंसन ने भी एक आध विकेट ले ली, उन्होंने अपने कैचेस पकड़ लिए और पाकिस्तान को वो 300 के अंदर आउट करने में या 320 भी करने में आउट कर गए, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 378 किए थे जो बड़े क्रूशियल हुए थे, और फिर पाकिस्तान को इस चीज का भी ख्याल होगा कि सेकंड इनिंग्स में हम पिछले 2-3 साल से कोलैप्स करते हुए आ रहे हैं, तो जितने रन बनाने इसी पहली इनिंग में ही रन बना ले। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी बात की है और उन्होंने कहा कि
मैं 4 डे नहीं खेल नहीं रहा, कोशिश यही होती है कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करूं, विकेट ले सकूं। शाहीन का क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट की यही हिस्ट्री है कि मैं 4 डे क्रिकेट बहुत कम के लिए, जब डेब्यू भी किया था तो उससे पहले 2 ही 4 डे मैचेस खेले थे, लेकिन इंटरनेशनल में जब भी आया हूं अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। जितनी लॉन्ग बॉलिंग करते हैं आपकी बॉलिंग में उतनी इंप्रूवमेंट आती है। एज अ फास्ट बॉलर तो बाउंसी विकेट पे ही मजा आता है। स्लो विकेट से भी आप फास्ट बॉलर को नहीं हटा सकते क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती फास्ट बॉलर। स्लो विकेट्स पे थोड़ी सी आपको बॉलिंग करनी होती है, जान लगानी होती है। जब रिवर्स हो जाता है तो आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप लेंथ को पकड़ ले और उसको हिट करते रहे। ये था कि जगह पे बॉल करूं और विकेटों को हिट करूं। शाहिद साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि इतनी 4 डे क्रिकेट नहीं खेली है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनको इस तरफ लाके और इन पिचेस पे खिला के, जो ये हमारा लिमिटेड ओवर का एक असासा है बेसिकली। इस वक्त तो हमारे पास T20 वनडे में कोई ऐसे बॉलर भी नहीं है, कोई इतनी हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है फास्ट बॉलर्स की, तो वो यहाँ पे इनको इतना लगाने के बाद और अब जो एक नई चीज शुरू हो गई है कि वनडे में कप्तानी की बात चल रही है इनकी, इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैनेज करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाया पिछले 2 साल से, अब कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज करें। दोनों टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए। पिछले टेस्ट की दूसरी इनिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इस तरह के बॉलर जब बॉलिंग कराते हैं, रेड बॉल क्रिकेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेलते हैं, तो उनकी व्हाइट बॉल गेम में भी इंप्रूवमेंट आती है। कोई भी बड़ा एक्सपर्ट, कोई भी बड़ा प्लेयर, आप किसी से भी बात करेंगे वो ये कहेगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो बॉलर की, बैट्समैन की, दोनों की इंप्रूवमेंट आएगी। बाबर आजम कितने अरसे से फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, जाहिर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बिजी थे, लेकिन वो जब जाएंगे, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी भी बैटिंग में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। जिस तरह शाहीन कह रहे हैं, शाहीन ने दोनों टेस्ट मैच खेले, अच्छा किया, उन्हें खिलाया। अब अगर कोशिश ये हो रही है, सुनने में भी ये आ रहा है कि शायद उनको T20 क्रिकेट में रेस्ट दिया जाएगा। 2 टेस्ट मैच बैक टू बैक खेल लिए, उनको रेस्ट मिल जाएगा। और जहां तक कप्तानी की बातें हैं तो जाहिर है अभी तक ये हवा में ही है। आज कोई मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग का भी अभी तक कुछ नहीं पता चला। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये देखता है फिलर छोड़ करके, देखो चलो फिलर छोड़कर देखते हैं कि क्या इस पे रिएक्शन आता है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, बड़े जारहाना तबीयत के मालिक हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे। लेकिन एक ही चीज उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी कि क्या वो अगर वनडे खेलेंगे तो वो रेगुलर खेल सकेंगे। इंडिया ने भी हार्दिक पांड्या को इसीलिए व्हाइट बॉल का कप्तान नहीं बनाया कि कोई श्योरिटी नहीं है कि हार्दिक पांड्या सारे मैच खेलेंगे। बेस्ट विशेस टू शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान को 2027 की वर्ल्ड कप की तरफ अगर प्रोग्रेस करनी है तो एक एग्रेसिव अच्छा कप्तान चाहिए। लेकिन शायद अगेन अचानक से रिजवान सारे फेवर्स से बिल्कुल नीचे चले गए, उनको सारे फेवर्स खो दिया। अभी पिछले साल की बात है। इस पे जरा और बात करनी है, कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उस पर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कप्तानी के हवाले से। तो शाहिद साहब, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस फॉर्मेट का कप्तान तब्दील करने का जो वक्त होता है वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी उसके बाद आप रिजवान को हटा के शाहीन को बनाते, कुछ सेंस भी बनता था। अब एशिया कप के बाद जो आगा सलमान की एज कैप्टन टीम में जगह भी नहीं बन रही है और उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, वहां शाहीन कप्तान बनते और उसके 1 साल के बाद आप देखते कि प्रोग्रेस क्या है तो आप वनडे में उनको कप्तान बनाते। अब इस वक्त जिस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है छेड़ने की उसको छेड़ने, जिसकी जरूरत है उसको नहीं छेड़े, क्या कहेंगे? नहीं, छेड़ने की जरूरत तो है। अभी आपको इतनी टीम बनानी है, 1.5 साल है आपके पास। T20 ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में जो होना है, तकरीबन 2 साल तो नहीं, 2 साल से थोड़ा सा कम का वक्त है। तो आपको अभी से बनाना तो है कोई कप्तान। लेकिन मेरी नज़र में तो पहले ये, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल सका कि एक ऐसा कप्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने साउथ अफ्रीका में 3-0 साउथ अफ्रीका को हराया, उसके साथ हुआ क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई, न्यूजीलैंड से 3-0 हार गई, 2-1 कोई 3 दहाइयों के बाद वेस्ट इंडीज में हम वनडे सीरीज हार गए। उस कप्तान के साथ हुआ क्या? और फिर अब वो कप्तान जाहिर है जो व्हाइट बॉल के कोच हैं माइक हैसन, उनके साथ इतना अच्छा माइक हैसन नहीं चाहते कि रिजवान कप्तान रहे। उन्होंने सलमान आगा को कप्तान भी बनवाया, सलमान आगा को रिटेन भी वो कर रहे हैं। तो कुछ अजीब सी चीजें हैं। इयान चैपल ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान अपने सेलेक्टर्स, अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और अपने कप्तान इस तरह चेंज करता है जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में तकिए के खिलाफ चेंज करते हैं। तो वही वाली बात हो रही है। शाहीन को जब कप्तान बनाया था पिछले साल, एक सीरीज के बाद उसे हटा दिया, फिर हम दूसरा कप्तान ले आए, फिर हम नया कप्तान ले आए। तो अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारी क्रिकेट सफर होगी, हमारी टीमें नहीं बन पाएंगी।
अभी से हमें अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ जाना है तो हमें कुछ नए प्लेयरों को भी साउथ अफ्रीका की सीरीज में और फिर श्रीलंका के खिलाफ जो 3 वनडे उसमें आजमाना पड़ेगा अगर हमने 2027 की कोई अच्छी टीम बनानी। ठीक है, अभी हमारी शाहिद साहब इसी पे आखिरी सवाल ये कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए कि हमारी जो लिमिटेड ओवर्स की टीम अनाउंस होनी है अभी फॉर साउथ अफ्रीका, वो कब होगी? देखिए, होनी तो आज थी। आज कोई सुन रहे थे एडवाइजरी काउंसिल की और सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, माइक हैसन भी होंगे उसमें। तो अभी तक उसकी कोई इत्तलात नहीं आई। अपनी तरफ से चारों तरफ घोड़े दौड़ाएं, थोड़े परवाने भेजे, कबूतर को भेजा है, फाख्ता को भेजा है, मक्खियों को भेजा है। जो लोग कहते रहते हैं कि फाख्ता है और कबूतर है और ये सब चीजें, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई खबर मिले। अभी तक उस इजलास की खबर कोई नहीं मिल पाई। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं पर्थ में भारतीय टीम जो है वो बहुत ही परेशान हो गई, किसी की भी ना चल सकी। बड़े बड़े सुपरस्टार्स का बड़ा इंतजार था कि वो परफॉर्म करेंगे। रोहित शर्मा 8 रन, विराट कोहली 8 बॉलों पर अपना अकाउंट नहीं खोल पाए। पर्थ में तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, आगे एडिलेड और सिडनी में मुकाबला बराबरी का होगा, कैसे देखते हैं? ये सुन रही यही रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी और एडिलेड में भी अच्छी बाउंसी पिचेस बनाई। बाउंस ने इंडिया को अनडन कर दिया कल। बार बार बारिश के ब्रेक भी हो रहे थे उसमें भी। और आप विराट कोहली का शॉट देखें, मुझे ऐसा ही लगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में वो खेलने गए और उनका कैच पॉइंट पे शादाब ने लिया था, कल कूपर कॉर्नरली ने लिया। जाहिर रस्टी भी होंगे इतने अरसे से, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो और रोहित शर्मा पहला कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, तो रस्टी भी होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी कल। इंडिया की दोनों टीमें हारी, मेंस भी वुमेन्स भी। तो वही गालिब का शेर याद आता है कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरा को देखकर। बिल्कुल, आपने मर्दों की तो क्रिकेट की बात की, साथ में औरतों का भी जिक्र कर दिया। अब 3 सेमीफाइनल के लिए टीमें तो फाइनल हो गई है, चौथी टीम का फैसला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में से ही होगा। शाहिद साहब, एक ही आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है इंडिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के रिलेटिवली दोनों मैचेस मुश्किल है, इंडिया से और इंग्लैंड से, जबकि इंडिया के पास सामने बांग्लादेश भी बाकी है अभी, क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड को बड़ा जुल्म हो गया न्यूजीलैंड के साथ। उनके 2 मैच, एक श्रीलंका के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, बारिश की नजर हो गए, कोलंबो की बारिश की नजर हो गए। अब उनके दोनों मैच टफ हैं। इंडिया के पास एक सबसे अच्छा चांस ये है कि अगर वो न्यूजीलैंड से हार भी जाते हैं तो उनका आखिरी मैच बांग्लादेश से, अगर उन्हें वहां नेट रन रेट की जरूरत हुई तो वो कर लेंगे। लेकिन दे देमसेल्फ टू बी ब्लेम। कल जिस तरह उन्होंने अपना मैच हारा है, 57 गेंदों में 57 रन, 7 विकेटें थी, एक बैट्समैन 80 प्लस करके, एक बैट्समैन 70 प्लस, एक बैट्समैन 50 प्लस करके भी मैच फिनिश नहीं कर सके। तो उनको देखना होगा। वर्चुअली क्वार्टर फाइनल हो गया है, क्वार्टर फाइनल हो गया का मैच वर्चुअली क्वार्टर फाइनल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और तमाम से बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।